Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS Yadav. I hope you are doing well in summers और आप enjoy कर रहे होंगे क्लासेस को भी और समर्स को भी। कुछ कहीं कहीं पे समर्स वैकेशन स्टार्ट हो गई है, कहीं कहीं पे अब हो जाएगी। तो नाउ वी वर डिस्कस्ड अबाउट कार्बन एंड इट कंपाउंड्स। नाउ हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे कि जो हमने टॉपिक्स थी हमने स्टार्ट कर दी थी। कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन के फीचर्स क्या क्या है, कार्बन जो है वो सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करता है, फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, ठीक है, और कार्बन में बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब कार्बन के जो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में, जो कार्बन में फॉर्मेलिटिकल या फिर रिप्रेजेंटेशन होता है कार्बन का, वो कैसे कैसे होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि कार्बन क्या कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे बनते हैं। अब है हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखने का एक पैटर्न होता है कि उसके अंदर कितने अदर एलिमेंट्स, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कितने हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, है ना, ये बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट काइंड के और अदर एटम्स प्रेजेंट है। जैसे CH4, मैथिन के अंदर हाइड्रोजन के 4 है, ऐसे ही C2H कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, ऐसे ही C3H8। तो हम यहाँ ये देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कि कार्बन एटम के साथ साथ जो अदर बॉन्डिंग्स हुई है, अदर एटम्स की जो बॉन्डिंग हुई है उनका नंबर कितना है। इसमें हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के नंबर पता चलते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, अगर अल्कोहल ग्रुप आगे जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, अदर जितने भी मतलब ये अल्कोहल का एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, ये सारी चीजें। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, एल्डिहाइड कितना है, ठीक है, तो ये सारी जो जितने सॉरी जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनका नंबर कितना है वो हम किसके अंदर पता करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। बेसिकली उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। दूसरी चीज है डॉट स्ट्रक्चर, डॉट फॉर्मूला, है ना। डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चर से क्या करना, पता करना। अब देखो, डॉट या स्ट्रक्चर, डॉट जो फॉर्मूला होता है, डॉट या उसके फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, है ना, सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डॉट या फिर क्रॉस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना, इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग में कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग पड़ी थी तो हमने देखा था कि CH4 है मान लो, तो कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो 1s2, के अंदर 2, आपने ऐसे पढ़ा होगा। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये है। तो अब देखो, सी के अंदर लास्ट शेल जो है उसमें 3-4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन को मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉट के साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग फार्मूला क्या स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे ही अब अगर मैं कह दूं C2H6 है, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है। अब देखना, 2 एटम्स है, तो देखना इस मॉलिक्यूल के अंदर कैसे होगा, ये बॉन्डिंग कैसे होगी। यहाँ पे मैं कार्बन के पास वही 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे, 6। एक तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, और एज यू नो कि बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। और ये जो डॉट है ये किसके बनाए मैंने, हाइड्रोजन के, ठीक है। ये बॉन्डिंग ये हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला का
कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक चेन के फॉर्म में कैसे होगा, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम किसी बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अब नॉलेज कैसे होगी, जैसे अब मैं बताऊं, अगर मैंने दे रखा है C3 और H8 ये कम मॉलिक्यूल्स है, तो स्ट्रक्चर कैसे जोड़े होंगे, देखो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है उनका अरेंजमेंट कार्बन एक चेन के फॉर्म में कैसे फॉर्म करेगा उसके बारे में नॉलेज। अगर ये यहीं पे ये हो C4H10, ठीक है, तो कैसे होगा, देख लीजिए, गिन लीजिए। हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 है, 3 2 5 5 और 3 8, 3 2 5 5 2 7 और 3 10, ठीक है, और कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला भी सिमिलर होता है कि उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जरूरी नहीं है कि आप ये चेन लगाओ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंडेंस्ड या कॉम्पैक्ट फार्मूला के बीच में आता है। उसके बाद जो टॉपिक दे रखा है वो आपके बुक में छोटा सा दे रखा है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जिनके स्ट्रक्चर और केमिकल फार्मूला सेम होते हैं, उनके अंदर कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एड ऑन होता है, ठीक है। तो होमोलोगस जो सीरीज होती है उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। उसके बाद जो है ना, होमोलोगस सीरीज का मतलब समझ गए आप। देखो एग्जांपल देके बताऊं, ये जैसे CH3 है या CH4 है, जो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होगी वो क्या होगी, C2H6 ये हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट C3H8। इनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला सेम है, ये सेम तरह से ऑब्टेन्ड हो रही है, ठीक है। मान लो एल्केन, ये सारी एल्केन्स है, तो ये क्या है, सेम तरह से ऑब्टेन्ड हो रही है बेटा, लेकिन क्या है, ऐसे सोन चलती रहेगी, ठीक है। इनके अंदर जो एक मैथिल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसके अंदर 2 मैथिल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो इनका क्या है, बेस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्या है ये बेटा, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में दे रखा है, उसके बाद नोमेनक्लेचर है। तो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से आपके सिलेबस के अंदर, देखो अगर आप 11th 12th में जाओगे तो उसके अंदर तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, उसके अंदर तो 3 से 4 चैप्टर है, आपके तो एक छोटा सा टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, पहले तो ये जानिए आप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो इस कार्बनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं, उन्हें क्या नाम कहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप अटैच्ड है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से दे रखे हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इनके सफिक्स क्या होंगे, ये सारी चीजें जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम आईयूपीएससी नाम कैसे देंगे वो भी पढ़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए पहले दे रखा है हेलोजन ग्रुप, ठीक है, इसे X से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, X से। इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबके शॉर्ट फॉर्म है। Fl मतलब फ्लोरीन है, Cl मतलब क्लोरीन है, Br मतलब ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। ये सारे मान लो CH3 CH2 Br, ये क्या है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। अगर मैं यहाँ पे X लिख दूं तो इसका मतलब है कि कोई भी हेलोजन इसके अंदर क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, इन्हें हेलोजन एटम कहते हैं। उसके बाद है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, OH से लिखा जाता है, यानी H के अलावा कहीं पे भी आपको OH दिख जाए तो ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप एड ऑन है, ठीक है। उसके बाद है OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप है ना, मैं क्या कह रही हूँ, C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप है, ठीक है। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड कैसे अटैच हो सकता है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करनी है तो एल्डिहाइड के साथ में देखना कीटोन क्या होता है, कीटोन ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड है,
कीटोन हमेशा किसी भी चेन के बीच में होगा, पहले ही बता रही हूँ, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो। और एल्डिहाइड जो है वो हमेशा कॉर्नर पे होगा, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल H ग्रुप होता है, इसके अंदर एडिशनल H ग्रुप नहीं है। अब देखना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये जो एड ऑन होगा कीटोन जो होगा ऐसा एड ऑन होगा, ठीक है। तो बीच में देख लो, सीरीज के बीच में है ये CH, कितनी भी लंबी CH3, तो साफ साफ लिखो तो CH3 CH2 CH, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके बाहर हो गया। उसके बाद आपके सिलेबस में एक और ग्रुप है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कौन सा ग्रुप होता है, COOH। कौन सा ग्रुप होता है, COOH। ये देखो ये ऐसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और अगर इसको खोलूं तो कैसे होगा। अब देखो इन तीनों का अगर हम का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, एक बार इनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ, यहां मैं लिख रही हूँ एल्डिहाइड, यहां लिख रही हूं मैं कीटोन, और यहां लिख रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला है ये, इसका फॉर्मूला है, कहीं पे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, यहाँ एक और ग्रुप जुड़ेगा, और इसकी, ठीक है। अब देखना इनका मैं एक एक एग्जांपल देती हूँ। अब इसमें H और OH दोनों गायब है, इसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, H जुड़ा होता है एक कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखना ध्यान रखना, अल्कोहल और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो COOH, इनका फॉर्मूला सिमिलरली CHO CO, और इसका होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यही होता है। अब देखना एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं। ये क्या है, एल्डिहाइड। दूसरा ये होगा, ठीक है। उसके अलावा ये होगा। अब देख लो कीटोन के लिए मैंने क्या कहा था, ये हमेशा, ये अब एक बात बताऊं, ये हमेशा कार्बन चेन के बीच में ही होगा, क्योंकि देखो इसकी C डबल बॉन्ड O, यानी 2 वैलेंसी हो रही है, तो एक वैलेंसी तो कहीं भी किसी भी दूसरे हैंड की चेन से जुड़ी हुई है, और जो अदर वैलेंसी है वो कोई दूसरा ही ग्रुप कंप्लीट करेगा। अब आप कहोगे अगर मैं इसको इस वो ग्रुप को यहाँ जोड़ू तो भी यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, फिर ये जो चेन है अभी हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलर थिंग है कि इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। एमाइन ग्रुप कई जगह NH2 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि, और एक और बात, कई जगह आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, मैंने यहाँ पे CH3 CH2 इसलिए दिया है कि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। कई जगह पे इसे एल्किल ग्रुप को R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और R के बाद OH लिख दिया, यानी अल्कोहल ग्रुप हो गया। R के बाद COOH लिख दिया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। RCHO लिख दिया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। यानी R का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन चेन, है ना। अभी देखेंगे हम कि कार्बन की जो चेन है वो कितनी लंबी हो सकती है ना, ये भी अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप, जैसे कि मैथिन जुड़ा है, H जुड़ा है, प्रोप ब्यूट, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो ये कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। आगे जब इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, कीटोन के लिए ऑन क्यों लगाते हैं, एल क्यों लगाते हैं, नॉन क्यों लगाते हैं, ठीक है, ऑल क्यों लगाते हैं, किसके लगाता है, एल किसके लिए लगाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दे रखा है आपके, वो दे रखा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नाम देना। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ समथिंग, है ना। नेम यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी, वो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर 2 तरह का होता है, एक तो आर्टिफिशियल, एक तो क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। देखो ट्रेडिशनल के अंदर मैं बताऊं, एसिटिक एसिड,
ठीक है। एसिटम वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है विनेगर से ऑब्टेंड होता है। किससे ऑब्टेंड होता है? विनेगर से ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ये जनरल नाम है, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। दूसरी चीज फॉर्मिक एसिड। ये रेड आर्म से मिला था। फ्यूमिक का मतलब होता है, फ्यूमिक का मतलब होता है स्टिंग, आर्म स्टिंग से मिला था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तीसरा है आपका अल्कोहल, इथेनॉल, जो क्या है? वुड स्प्रिट से मिला था। किससे मिला था बेटा? वुड स्प्रिट से मिला था, है ना। वुड का फर्मेंटेशन किया था, वुड स्प्रिट से क्या मिला? अल्कोहल मिला, इसीलिए इसका नाम एथेनॉल या वुड स्प्रिट रखा गया। तो ये क्या है? ये है जनरल नेम। ठीक है, अब ऐसे ही हम मैं कह दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल 1 2 3 एन क्या आगे का क्या आएगी? नॉर्मल, नॉर्मल चेन है ये। कैसी है? नॉर्मल चेन है। ये क्या हो जाएगी? प्रोपेन, है ना। अब ये प्रोपेन, अब देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए जो इंडियन जो काउंसिल थी किसकी, अप्लाइड और प्योर केमिस्ट्री की, उन्होंने आईयूसीएन ने क्या करा कि इनको नेमिंग देने के लिए एक क्या लगाया? जनरल फॉर्मूला और रूल लगाया। वो जनरल फॉर्मूला और रूल क्या है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नॉमेनक्लेचर में हमने जो पढ़े थे वो ट्राइबल या नॉर्मल नेम पढ़े थे जो किसी से ऑब्टेन थे। अब हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी, है ना, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या बताया कि एक तो आप देखोगे कि रूट वर्ड कौन सा है, दूसरा आप उसके अंदर देखोगे सफिक्स कौन सा जुड़ा हुआ है। अब रूट वर्ड क्या होगा? देखना, रूट वर्ड जो है, अगर एक कार्बन का ग्रुप है तो उसे कहेंगे हम मैथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे एथ। ठीक है, 3 कार्बन है, सॉरी एक्सक्यूज मी, 3 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे हेक्स। 7 है तो उसे हम कहेंगे हेप्ट। 8 कार्बन की कोई चेन है तो उसे हम कहेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन की है तो नॉन। 10 की है तो डेका। ठीक है, ये है नेमिंग। अब देखो कैसे रूट वर्ड क्या होगा, देखना मेरी बात। ये तो सारे रूट वर्ड हो गए। अब मैं कह रही हूं कि ये मान लो मैंने कोई चेन बनाई, ठीक है, तो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, तो पेंट। और ये क्या है? एल्किल ग्रुप की है। अब एल्किल ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे नॉर्मल चेन है तो एन नॉर्मल चेन के लिए, और क्या है? प्रोपेन है ना, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एन प्रोपेन। 1 2 3 3 कार्बन की चेन है। दूसरी ऐसे ही कोई 4 कार्बन की चेन लूं मैं, 1 2 3 4 है तो एन नॉर्मल चेन है। 4 है तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्यूट, तो सिंपल हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अभी मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ केस की बात कर रही हूँ, सैचुरेटेड कार्बन की बात कर रही हूँ। ऐसे ही अगर 5 कार्बन की कोई चेन है, 1 2 3 4 5, तो एन पेंट, पेंटेन। ठीक है, ये तो हो गया सॉरी जनरल जो नेम है, आप जनरल कैसे दोगे? अब हम इसके कुछ नॉमेनक्लेचर या नेम करने का या आईयूपीएसी के कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कैसे देनी है, ठीक है, सबसे कम नंबर, फिर आपकी है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर को कैसे फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।